हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ निराक्षी व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी को जिंदा दिख रही हूँ आज। हाँ जी, क्योंकि कुछ दिनों पहले जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपको ना वर्ड्स में तो एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती। मैं अपना हाथ जरूर दिखा सकती हूँ, कई जगह से दिखा सकती हूँ, लेकिन अरे तो पहले यही देखिए। ये देख रहे हैं, ये सारे इंजेक्शन की वजह से। ये देखिए, ये नील दिख रही है हाथ पे, ये सूजन, ये दिख रही है, ये सारा इंजेक्शन। और 2 जगह तो मैं दिखा नहीं सकती जहां मुझे इंजेक्शन लगा था। मैं आई हूँ आज आप सभी के साथ शेयर करने अपनी प्रॉब्लम। कई टाइम से आप सभी सुन रहे होंगे कि मुझे स्टोन है, मुझे स्टोन है, स्टोन है, स्टोन है। कई लोगों ने बहुत सारी चीजें रेकमेंड भी की और मैं भी बहुत सारी चीजें खा पी भी रही हूँ। जैसे होम्योपैथी मेडिसिन मेरी चल रही है। बर्बेरिस वल्गैरिस हो गया, जो कि पत्थर चट्टे का होता है रस कॉन्सेंट्रेटेड वे में, उसे बर्बेरिस वल्गैरिस मेडिसिन का नेम है। और है कैलकुलाई करके एक मेडिसिन है जो पानी में डाल के पीना होता है, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कॉन्सेंट्रेटेड वे में, वो सारी चीज़ें हैं। आयुर्वेदिक भी काफ़ी कुछ चल रहा है। कुछ क्वाथ करके उबाल के पियो तो ये पियो वो पियो। कुल्थी की दाल रात में भिगो के, वो मैं नहीं पीती हूँ क्योंकि मुझे सुबह वो बहुत गंदी लगती है, तो ये मैं नहीं कर रही हूँ। लेकिन जितना भी जो कुछ भी हो पा रहा है मुझसे मैं कर रही थी। बट होता क्या था, स्टार्ट कैसे हुआ था सबको पता है। मैं वर्किंग थी तो एक बार ऑफिस में मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, तो घर आई, घर पे लगा कि कुछ स्टमक इन्फेक्शन है जिस वजह से सारी चीज़ें हो रही है। तो बाहर का बहुत कुछ हम खाने लगे थे, मैं और चाची। तब तो खूब भी नहीं थी, बाहर का खा रहे हैं तो बाहर का कम खाना चाहिए। समोसे अवॉइड करो, गोलगप्पे, मोमो अवॉइड करो, क्योंकि बाहर के खाने की वजह से ही ये सारी चीज़ें हो रही है। बाहर का खाना छोड़ा, लेकिन फिर एक बार और दर्द हो गया तो अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड में आया कि 9 mm का मुझे लेफ्ट किडनी में स्टोन है। राइट किडनी में भी छोटे छोटे सैंड की तरह बनना शुरू हो रहे हैं। ठीक है, फिर वो दर्द फिर भी बियरेबल था। कुछ महीने पहले, 3-4 महीने, अब क्या शुरू हुआ दर्द होना कि इतना हाई लेवल का दर्द होना स्टार्ट हो जाता था मुझे। और फिर इन बिटवीन ना कुहू की प्रेगनेंसी हो गई, मतलब कुहू पेट में आ गई तो स्टोन गायब ही हो गया। 9 months तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई स्टोन वाली, तो मुझे लगा शायद वो गल के निकल गया है, इसी वजह से नहीं, मतलब मुझे दर्द नहीं हो रहा और शायद खत्म हो गया स्टोन। बट कुहू 2-3 महीने की ही हुई थी या 4 महीने की हुई थी, फिर से हो गया। और हुआ कैसा कि अब तो 9 उल्टियाँ इकट्ठे हुई थी मुझे, 9 वॉमिटिंग, 9। पानी पीती थी, 1 घूंट पानी, मम्मी थी यहाँ पे, मम्मी के सामने हुआ था, मम्मी थी, 9 उल्टी हुई मुझे, बाप रे। इंजेक्शन लेना पड़ा, वॉवरिन का इंजेक्शन जो पेन किलर होता है, और एक गैस्ट्रिक वाला होता है, पेंटोपेराजोल का होता है, वो दोनों इंजेक्शन लगते हैं मुझे। वॉवरिन लगता है बैक साइड में और पेंटोपेराजोल यानी कि पैंडी करके होता है, वो लगता है हाथों में। मेरी वीन्स ही नहीं मिलती, एक दिक्कत नहीं 1000 दिक्कत हो जाती है। 10 बार इधर उधर प्रिक करते हैं तब जाके एक वीन मिलती है और फिर मुझे इंजेक्शन लगाया जाता है, तो 15 से 20 मिनट में आराम मिल जाता है। ऐसा दर्द होता है वो अनबियरेबल। कई व्लॉग्स में आप सभी के साथ तो शेयर किया है। लेकिन अभी क्या हुआ, कोजगरा में मैं गई थी, हमारा कोई प्लान नहीं था स्टे का, कोई भी प्लान नहीं था बिल्कुल भी कि हमें रुकना है, क्योंकि हम ना कपड़े लेके गए थे ना कुछ भी नहीं। रात ज़्यादा हो गई, खाना पीना एंड ऑल सब कुछ में लेट हो गया। काफ़ी दिनों बाद सबसे मिल रहे थे और वैसे भी लेट हो गया कुहू को खिलाते खिलाते। फिर ना 11:47 हो रहे थे शायद, तब मैंने कहा कैब कर लेती हूँ, कैब से ही तो जाना। लेकिन नाना ने नहीं, आप तक तो नहीं, आप तत्ते रुको भोर में जाए। और थे भी सिर्फ मैं, मम्मी और कुहू। मम्मी ने भी कहा कि नहीं अब ना नहीं जाते, सुबह सुबह चाय पीते ही निकल लेंगे, नहाएंगे नहीं, ना ही कुछ ब्रेकफास्ट एंड ऑल कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ चाय पियेंगे और निकल लेंगे, क्योंकि
नहाते धोते ब्रेकफास्ट करते कराते 2 बज जाते हैं। नानी के घर थोड़ा लेट हो ही जाता है हमें, सबसे बतियाते ही हो जाता है हमें लेट। 3-4 मिनट चाय पी लो, तो यही सोचा कि चाय पी के निकल लेंगे। रात में सोई, एकदम ठीक सोई थी, बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा था। पर दिक्कत क्या हुई ना, बिना प्याज लहसुन वाला जो खाना होता है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ टमाटर की ग्रेवी होती है। टमाटर मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता, मुझे पालक सूट नहीं करता। मैं अगर आज खा लूँगी ना, कल सुबह मुझे ऐसा दर्द होगा स्टोन का कि बस मरने वाली हालत हो जाती है। तो मुझे यही दिक्कत लगती है कि हर एक चीज़ में टोमेटो ग्रेवी थी, जिस वजह से रात को तो मैं बिल्कुल ठीक थी। सुबह उठी, चाय पिया मैंने, पानी पिया, चाय पिया, और मुझे ना दर्द होना शुरू हो गया। मैं बस कपड़े बदलने वाली थी कि अब ना मम्मी चलते हैं, सामान वामान सब समेट लिया था। मैं एकदम बेड पे लेट गई कि मुझे ना दर्द हो रहा है, थोड़ी देर रुक जाओ। थोड़ा थोड़ा दर्द तो मुझे डेली रहता है, 10% दर्द आप समझो कि मुझे डेली रहता है। मैं इधर उधर झुक रही हूँ, काम कर रही हूँ, ये वो, तो 10% तो रहता ही है। वो तो अब आदत सी हो गई है कि चलो स्टोन है तो कुछ है बॉडी में अलग सी चीज़, तो कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करेगी, तो हल्का फुल्का दर्द रहता है तो ठीक है, कोई नहीं। पर वो दर्द बढ़ता गया। अब मामी ने भी मेरी हालत देखी, मामी ये वीडियो देख रही होंगी तो उन्हें पता चलेगा कि ऐसी हालत हो गई। मामी घबरा गई कि इसको तो ठीक ही नहीं हो रहा है। दवाई दी, उल्टी, थोड़ा सा पानी पिलाएं, उल्टी। 4 बार तो उस दिन भी मुझे उल्टी हुई, वॉमिटिंग। और फिर बड़े मामा जी ने, उनके फ्रेंड है एक अनुज भैया, उन्हें बुलाया, उन्हें इंजेक्शन लेके बुलाया। उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया, वॉवरेन लगा दिया, पेंटॉप लगा दिया, कोई असर नहीं। 5 मिनट बस असर रहा वॉवरेन का, दर्द रुक गया। और 5 मिनट के बाद फिर से ऐसा भयानक दर्द होने लगा कि मैं तो रो रो के परेशान। मुझे इतना हो गया कि अब मैं बचूंगी भी या नहीं बचूंगी, क्या हो रहा है। स्टोन खिसक के नीचे ज़रूर आ गया है, क्योंकि ऐसा दर्द नहीं हुआ था मुझे। ये भयंकर वाला दर्द हो रहा है। हम इमरजेंसी में गए, मम्मी इमरजेंसी में मुझे लेके गई। वो आ गई, मैं बता रही हूँ आप सभी को, तो खूब ही आ गई। इमरजेंसी में गए हम, वहाँ पे झाजी भी परेशान कि क्या हो गया क्या नहीं। आज तो आने वाले थे, आए भी नहीं। पर वो ऑफिस में थे तो थोड़ा कम परेशान हो रहे थे। घर पे अकेले रहते तो ज़्यादा होते, हर एक घंटे पे कॉल करते। ठीक है, ऑफिस थे वो। तो ये दर्द मुझे शुरू हुआ था 10:30 से दर्द होते 3:30 हो गए। 3:30 इमरजेंसी में मुझे लेके गए कि इसको दर्द रुक ही नहीं रहा है। कौन सी दवाई नहीं दे दी पेन किलर वाली, लेकिन रुका नहीं दर्द। फिर जाके जीटी भी गए थे हम, दिलशाद गार्डन में, जो भी आसपास के होंगे जिन्हें पता होगा, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, वहाँ गए उन्होंने, क्योंकि वही सबसे नियरेस्ट है, सबसे रिलायबल है, कोई झंझट नहीं। उसी में तो मैं हुई हूँ, तो मेरा बर्थ हॉस्पिटल है वो, वहीं पे गए। तो उन्होंने जो इंजेक्शन दिया ना, डाइक्लोफेनेक, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था। उससे मुझे 15 मिनट में ही आराम आया। 10 मिनट में कुछ नहीं हुआ था, 15 मिनट में। और मैं दर्द से इतना थक चुकी थी कि मैं वहाँ सो गई, ऐसे बेड पे लेटते ही। जब आराम आया ना, तो मम्मी ने 20-25 मिनट बाद मुझे उठाया कि अब दर्द तो नहीं हो रहा। तो नहीं मम्मी, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लेकिन वो वाला दर्द नहीं हो रहा। उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिखा, अल्ट्रासाउंड करवाओ होल एब्डोमेन का। आज मैं अल्ट्रासाउंड करा के आई हूँ, तो मैंने सोचा सारी रिपोर्ट्स भी आप सभी के साथ शेयर करूँ। तो कुछ ना अटपटा सा ही आया है, अभी दिखाती हूँ। हुआ क्या है, लेफ्ट किडनी मेरी सूज गई है, क्योंकि स्टोन खिसक के और फंस चुका है कहीं, ऐसा उन्होंने मुझे बताया है। बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट, मैंने उनसे खूब अच्छे से क्लियर करके पूछा कि मेड्यूला में था पहले स्टोन मेरा, अब कहाँ गया है। तो यूरेटर के ओपनिंग में फंसा हुआ है वो। हमारा यूरेटर 3 mm का होता है, आपका स्टोन 9.1 mm का है, जिस वजह से वो नीचे नहीं जा रहा है, और वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे अटक गया है। और फिल्ट्रेशन तो चल ही रहा है। राइट किडनी ठीक है, राइट किडनी में जो छोटे छोटे स्टोन्स थे वो घुल चुके हैं, वो खत्म हो चुके हैं, क्लियर है।
गॉल ब्लैडर चेक किया, पूरा होल एब्डोमेन और पेल्विस का मेरा था, तो गॉल ब्लैडर ठीक है, सब कुछ ठीक बताया फिलहाल। बाकी लेफ्ट किडनी का थोड़ा सा मेजर इशू है क्योंकि वो सूज गई है, फिल्ट्रेशन चल रहा है, उसमें जो यूरिन है वो इकट्ठा हो रहा है, नीचे नहीं जा पा रहा है, इसी टाइप का कुछ है। तो जल्दी से नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसर्न करना है, हमें कंसल्ट करना है उनसे, और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी तो अभी तक मुझे यही अपडेट मिली है। फिलहाल तो घबराहट ही है कि क्या ही होगा क्या नहीं होगा स्टोन का, पर सारी मेडिसिन और ये सारी चीज़ें जो भी है, बर्बेरिस वल्गैरिस, मम्मी और झाजी कह रहे हैं पियो ठीक हो जाएगा, लेट्स सी होता है या नहीं। पर पहले मैं डॉक्टर से कंसल्ट करूँगी, मेरा अपना है। अब मैं कुछ इधर उधर का ये वो पीऊँगी बाद में, पहले मुझे डॉक्टर को दिखाओ अच्छे से, वो मुझे समझाएंगे क्या है क्या नहीं है, उसके बाद ही देखा जाएगा। यही था, इतना अजीब है ना, बहुत ही ज़्यादा, मतलब पूरी बॉडी ठीक है आपकी तो ठीक है, कुछ भी थोड़ा सा भी हो जाता है तो फिर मम्मी कहती है इसको देखो, अपना हेल्थ का ध्यान रखो, ये इसको देख रहा है, ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए मैंने सोचा आप सभी के साथ सब कुछ शेयर करूं, क्योंकि मेरे पास इंस्टा पे भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, दीदी क्या हो गया आपको, क्या हो गया, आप क्या लेके घूम रहे हो, ये दो मुझे दो। तो मैंने सोचा एक वीडियो टाटा कर दो, टाटा कर दो को, टाटा बाय बाय। हाँ किची कर दो मम्मा को, ऐसे नहीं, मम्मा को किची करो, ची, अरे बाप रे, फ्लाइंग किसी कर दो, सबको फ्लाइंग किसी कर दो, मम्मा की किसी नहीं करनी, सबको फ्लाइंग किसी करो। हाँ एक बार और, अरे वाह को कैमरा देख के कितना खुश हो जाती है, नोजी, अरे बाप रे, हाँ हाँ ठीक है, चलो टाटा कर, नहीं बाप नहीं करते ना, फ्लाइंग किसी करते हैं। हाँ इसकी नानी ने इसको फ्लाइंग किसी करना सिखाया, और बप नहीं करते किसी को भी, है ना, नो नो, ये थोड़ा सा शैतान होती जा रही है। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, जो भी अपडेट रहा सब कुछ मैं आप सभी को ज़रूर दूंगी और सब कुछ बताऊंगी आप सभी के साथ, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टाटा कर दो, टाटा।